दादी माँ की कहानी। पुराने पेड़ की छाव। गांव की एक छोर पर एक पुराना पीपल का पेड़ था, जिसकी घनी छाव के नीचे बैठकर दादी माँ रोज शाम को बच्चों को कहानियां सुनाया करती थीं। बच्चों की भीड़ जैसे ही जुटती, दादी अपनी खांसी को थोड़ा सा समेटती, चश्मा ठीक करती और कहानी की शुरुआत करती। इस बार की कहानी कुछ खास थी। बहुत साल पहले की बात है। दादी ने कहना शुरू किया, एक छोटे से गांव में गौरी नाम की लड़की रहती थी। वह बहुत होशियार और दिल की साफ थी। उसके पास ज्यादा चीजें नहीं थीं, लेकिन उसका दिल बहुत बड़ा था। गांव में जब भी किसी को मदद की जरूरत होती, गौरी सबसे पहले दौड़ती। बच्चे चुपचाप सुन रहे थे। हवा में पत्तों की सरसराहट और दादी की आवाज मिलकर एक जादू सा बुन रही थी। दादी ने आगे कहा, एक दिन गांव में सूखा पड़ गया। न खेतों में पानी बचा, न कुओं में। लोग बहुत परेशान थे। गांव का बड़ा कुआं भी सूख गया था। तब गांव के लोग राजा के पास मदद मांगने गए, पर राजा ने कह दिया कि उसके पास अपने महल के लिए ही पानी कम पड़ गया है, गांव वालों को वो कुछ नहीं दे सकता। बच्चों की आंखें हैरानी से फैल गईं। फिर क्या हुआ दादी? दादी मुस्कुराईं। गौरी ने हार नहीं मानी। उसने पहाड़ियों की ओर जाना शुरू किया, जहां पुराने जमाने का एक छुपा हुआ स्रोत बताया गया था। रास्ता कठिन था, जंगल और जानवरों से भरा, लेकिन गौरी हिम्मत से चलती गई। 3 दिन बाद जब वह पहाड़ी के पीछे पहुंची, तो सचमुच उसे एक साफ पानी का झरना मिला। वह अकेली पानी लेकर लौट आई क्या? एक बच्चा पूछ बैठा। दादी ने सर हिलाया, नहीं बेटा, वह गांव लौटी और सबको बताया। फिर गांव के लोग मिलकर उस झरने तक एक नहर बनाने में जुट गए। कई दिन लगे, लेकिन आखिरकार पानी गांव तक आ गया। खेत हरे हो गए, लोग खुश हुए और राजा को भी अपने किए पर शर्म आई। बच्चों की तालियों और मुस्कुराहटों के बीच दादी ने कहा, बचपन की तरह साहस और एकता भी सबसे बड़ी ताकत होती है। यही बात गौरी ने सबको सिखा दी। शाम धीरे धीरे रात में बदलने लगी थी, लेकिन बच्चों का मन अब भी कहानी में खोया हुआ था। दादी माँ की कहानियाँ महज किस्से नहीं होती थीं, वो जिंदगी के सबक हुआ करती थीं, प्रेम, हिम्मत और इंसानियत के। पीपल की छाव में बैठकर सुनाई जाने वाली ये कहानियाँ बच्चों की यादों में हमेशा के लिए बस जाती थीं।